हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने स्टूडियो में आपसे बात करूंगा निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी कि मंगलवार 23 जून के दिन किस तरीके से मार्केट जो है रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। आज की जो मार्केट की स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल थी। दोनों ही साइड आपको एक मूव देखने को मिले हैं, खासकर पॉजिटिव साइड में दोनों साइड मूव कहना सही होगा क्योंकि हम नेगेटिव तो हुए नहीं, लेकिन पॉजिटिव साइड में भी दोनों साइड के ट्रेंड आपको देखने को मिले। ऊपर भी गया मार्केट, जिस तरीके से आप चार्ट में देख सकते हैं 10,393 का आज के दिन हाई लगता हुआ दिखाई दिया। हम पहले ऊपर गए लगातार, उसके बाद एक तेज गिरावट देखने को मिली हमको। फिर हम सेकेंड हाफ में ऊपर जाने की कोशिश करें और सेकेंड हाफ में फिर से एक तेज गिरावट जो है वो आपको मार्केट में आती हुई दिखी दी। और शाम के टाइम हम जब 3:30 बजे के आसपास क्लोज होते हुए दिखाई दिए तो जो क्लोजिंग लेवल निकल के आया 10,311 का निकल के आया। तो दोनों ही साइड दोस्तों एक जबरदस्त मूव होता हुआ दिखाई दिया। सेकेंड हाफ में जो 3 बजे के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी ऊपरी लेवल से, वो यहाँ पे साफ देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी भी एक अच्छे खासे लेवल पे था, लेकिन ऊपरी लेवल से बैंक निफ्टी भी 22,000 के लेवल को पार करने के बाद 21,700 के लेवल के आसपास जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ऊपरी लेवल में प्रॉफिट बुकिंग भी लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। 10,328 का जो लेवल था 8 जून का, वो लेवल आज हमने पार किया और उसके ऊपर जाके कहीं ना कहीं हम खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो क्लोजिंग देखने को मिली 10,311 के आसपास। स्टॉक्स की अगर बात करें तो बजाज ऑटो का स्टॉक आज 7% की बड़ी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस में 6% की तेजी थी। बजाज फिनसर्व 5% तक उछलता हुआ दिखाई दिया। तो बजाज ग्रुप आज मार्केट के लीडर बनते हुए दिखाई दिए। कोल इंडिया में भी अच्छी खासी बाइंग थी, लगभग 4.7% तेज रहा कोल इंडिया। वेदांता में भी 4.5% तक की तेजी देखने को मिली। गिरावट वाले शेयरों में बात करें तो डिफेंसिव शेयर जो थे गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे। विप्रो में 1.7% की गिरावट थी। 1.1% यहाँ पे गेल गिरता हुआ दिखाई दिया। 1.1% गिरावट ऑलमोस्ट ओएनजीसी में भी थी। एचडीएफसी लिमिटेड में आज 0.8% की गिरावट थी। ये स्टॉक थोड़ा कमजोर होता हुआ आज के दिन दिखाई दिया। हिंडाल्को में भी 0.6% की जो गिरावट थी वो आपको देखने को मिली। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल के लिए मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है और अब जो एक्सपायरी का हफ्ता है और किस तरीके के बड़े मूव एक्सपेक्ट है इस एक्सपायरी में, उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऑप्शन डेटा जिस तरीके से हमको इंडिकेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ संकेत नजर आ रहा है कि जो एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन है मार्केट में वो पॉजिटिव साइड में करने की कोशिश की जा रही है। और जबरदस्त पुट राइटिंग का जो प्रेशर है आपको आज के दिन देखने को मिलेगा। हर एक लेवल पे अगर हम बात करें तो पुट राइट किए गए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पुट राइट होते हुए दिखाई दे रही है। 10,300 के ऊपर हम बंद हुए। 10,000 का जो पुट है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर बन चुका है। 46,75,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है और 7,13,000 शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो रॉक बॉटम सपोर्ट जो है इस हफ्ते के लिए अब वो 10,000 के लेवल पे बनता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से 10-100 के पुट की अगर हम बात करते हैं तो 10-100 के पुट में भी लगभग 13,42,000 शेयर जुड़ते हुए दिखाई दिए और 30,57,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ हो गया है। 10-200 के पुट पे अगर बात करें तो 10,44,000 शेयर यहाँ जोड़ रहे हैं और 21,18,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट इधर पे आपको देखने को मिलेगा। और 10-300 के पुट पे जिसके ऊपर आज हम क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए, तो फ्रेश पुट राइटिंग जो है 10-300 के पुट में आज करते हुए दिखाई दे रहा है 9,72,000 शेयरों की और 18,28,000 शेयरों का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है आपको 10-300 के पुट पे। तो कहीं ना कहीं आज हम बात करें तो 40 लाख शेयरों के आसपास का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन इन 4 स्ट्राइक प्राइस पे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पुट राइटर्स का साफ कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि किस तरीके से जो पुट राइटर्स है वो फ्रंट फुट पे आते हुए दिखाई दे रहा है। वो कितने ज्यादा कॉन्फिडेंस है मार्केट में कि मार्केट 10-300 के नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से 10-500 तक की जो एक्सपेक्टेशन है वो होती हुई दिखाई दे रही है। 10-200 के कॉल पे एक बार नजर डालते हैं। 4 लाख शेयर जो है निकलते हुए यहाँ से दिखाई देने की यहाँ पोजीशन अनवाइंड हो रही है। और पोजीशन कटने का मतलब यह है कि 10-200 के कॉल वालों ने अब गिव अप करना चालू कर दिया। उनको समझ आ गया है कि मार्केट का नीचे आना यहाँ से अभी मुश्किल नजर आता है, जिस तरीके से मोमेंटम अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 10-100 के कॉल में भी 1,73,000 शेयर निकलते हुए दिखाई दिए। 10,000 के कॉल से 2,24,000 शेयर निकलते हुए दिखाई दिए। तो इन द मनी के जितने भी कॉल राइटर्स थे वो सब अपनी पोजीशन अब यहाँ पे साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो फ्रेश पोजीशन है वो भी अब इतने आसानी से पॉजिटिविटी से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। 10-300 के कॉल में 1,65,000 शेयर बस आज जुड़ते हुए दिखाई दे और 26 लाख शेयरों का एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना है। बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं होना साफ संकेत है कि कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर्स में, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 10-400 के कॉल की भी अगर हम बात करते हैं तो 2,30,000 शेयरों का ही मात्र ओपन इंटरेस्ट जुड़ा और 25 लाख शेयरों का एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है।
तो इसमें भी उतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है। और 10,500 के कॉल की भी अगर बात करें तो 2,61,000 शेयर यहाँ पे जुड़े हैं और 37 लाख शेयरों का एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल में 10,500 के लेवल पे दिखेगा। और अगर 10,500 का लेवल पार होता है तो दोस्तों फिर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग का जो सिलसिला है वो मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। जो मार्केट को कहीं ना कहीं एक्सपायरी में 10,600 से 10,700 के भी दर्शन करवा सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो राइटिंग आपको अभी देखने को मिल रही है वो 10,600 के आसपास सही देखने को मिल रही है, 4,90,000 शेयरों की आज के दिन। तो 10,500 के लेवल जो है यहाँ पे उम्मीद की जा रही है सभी के द्वारा कि कहीं ना कहीं 10,500 के आसपास आपको इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है जून सीरीज की वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहीं पे देखने को मिल रहा है। और 10,000 के लेवल पे जो पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है तो फिर उस कंडीशन में मार्केट 10,500 को पार कर सकता है। और अभी का जिस तरीके का मोमेंटम चल रहा है, पॉजिटिव साइड जो एक्सपायरी होने की उम्मीद है वो ज़्यादा नज़र आ रही है 10,500 के आसपास। और जिस तरीके से निफ्टी के टारगेट भी दिए जा रहे हैं कि जुलाई सीरीज में शायद 11,000 तक भी निफ्टी जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरीके से अभी लिक्विडिटी का फ्लो बना हुआ है, तो खासकर वो सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इस तरीके से होता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे 500-700 पॉइंट की और भी बड़ी जगह आपको अगले महीने की एक्सपायरी में देखने को मिल सकती है। जुलाई सीरीज में 11,000 तक की जो लेवल है वो हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी जो है दोस्तों वो यहाँ पे बड़ा गेम खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी में किस तरीके के लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बैंक निफ्टी में हमको क्या करना चाहिए। 22,000 के लेवल के दर्शन आज भी हमको देखने को मिले और आज पहली बार 22,000 टच करने के बाद फिर से हम एक बार प्रॉफिट बुकिंग के शिकार होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो 22,000 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और बैंक निफ्टी के लिए यही मेक और ब्रेक लेवल होगा। 22,000 के ऊपर गए तो आपको 1,000 पॉइंट दोस्तों एक दिन में मिलेंगे, ये निश्चित लिख लीजिए। 500 से 1,000 पॉइंट का जो मोमेंटम है वो आपको देखने को मिल जाएगा और एक तेज शॉर्ट कवरिंग का जो सिलसिला है बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा और उसका असर फिर निफ्टी में भी डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में सबसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में, वो शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। 21,500 और 21,000 का लेवल जो है अब बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। 21,000 के लेवल पे 6,56,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट और 1,91,000 शेयर आज जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और 21,500 की पुट पे 3,70,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट और 2 लाख शेयर आज जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं इन दोनों लेवल में अच्छी पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 22,000 के लेवल पे कॉल की अगर मैं बात करता हूं जिसके लेवल पे आज भी हम अटकते हुए दिखाई दिए, 6,10,000 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अभी बना है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 22,500 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 6,96,000 शेयर दिख रहे हैं। और 23,000 का जो कॉल है इसमें भी आप एक बार नजर डाल लीजिए, 7.5 लाख शेयरों का जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोनों ही कंडीशन में एक जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट जो ऊपरी साइड में जुड़ता हुआ दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस बार ये भी मान के चल रहा है कि हो सकता है 22,000 का लेवल जो है पार हो जाए और आपको फिर 22,500 से 23,000 तक के जो लेवल है इस एक्सपायरी में देखने को मिल सकते हैं। तो इस हफ्ते की जो रेंज भी निकल के आ रही है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है। नीचे के लेवल पे अगर 21,000 को हम सपोर्ट मानते हैं तो 22,000 के लेवल आज हमने यहाँ पे पार किया। 8,000 शेयर यहाँ से जुड़ते हुए दिखाई दिए, निकलते हुए दिखाई दिए। तो उतना बड़ा एडिशन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे थोड़ी अनवाइंडिंग ही होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है इनका यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पुट साइड में जिस तरीके से राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है वो सपोर्ट देने की कोशिश करेगी। बैंक निफ्टी अब फ्रंट फुट पे खेलता हुआ दिखाई देगा शायद इस हफ्ते के लिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला आपको देखने को मिल सकता है। जो रेंज निकल के आएगी बैंक निफ्टी के लिए इस हफ्ते के लिए, तो वो आपकी मान के चलिए कि 21,000 से 23,000 के लेवल को मान के चलिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो होगी बैंक निफ्टी में ज़्यादा होगी। हम 21,700 के आसपास कहीं ना कहीं बंद होते हुए दिखाई दिए, तो नीचे की तरफ 700 पॉइंट की आप वॉलेटिलिटी मान सकते हैं। लेकिन अपसाइड में जो है 22,500 तक के लेवल भी आपको हो सकता है इस एक्सपायरी में क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 22,000 का जो लेवल है वो डिसाइसिवली पार हो और डे में क्लोजिंग जो है 22,000 के ऊपर आती हुई दिखाई दे। अगर ऐसा होता है 21,800 22,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर आपको एक मस्त फायर वर्क देखने को मिलेंगे और जो कि फिर बैंक निफ्टी को सीधे सीधे आपको 22,500 से 23,000 ले जाएगा। और उस कंडीशन में फिर आपका जो अगला महीना होगा उसका टारगेट कहीं ना कहीं 24,000 से 25,000 का होता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी का।
तो जुलाई सीरीज में फिर जो बैंक निफ्टी है फ्रंट फुट पे लीड करेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार, पिछले कई महीनों से बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सेक्टर जो थे वो निफ्टी को लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे। तो कहीं ना कहीं अब आउट परफॉर्मेंस अगर जो है वो अगर बैंक निफ्टी में आनी है तो फिर इसी लेवल के निकलने के बाद आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा जो है वो साफ ही संकेत दे रहे हैं कि पॉजिटिविटी इस मार्केट में बनती हुई दिखाई दे, लेकिन स्टॉप लॉस लेवल जो है वो आपको नीचे की तरफ भी 21,000 के आसपास रखना जरूरी होगा। अगर फिर मार्केट 21,000 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे तो फिर आपको अपनी स्टॉप लॉस या जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशन है वहां पे स्टॉप लॉस काट के फिर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि उसके बाद एक बड़ा मूव आपको नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकता है, जो कहीं ना कहीं मार्केट को फिर 20,500 से 20,000 तक भी ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों की उम्मीद मार्केट के हिसाब से देखने वाली होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा किस तरीके से ऑप्शन चेन डेटा जो है वो कल के लिए और अगले इस हफ्ते की एक्सपायरी के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।